गेहूं से आटा, गेहूं से आटे का मतलब एक ही लोग बात कहते हैं गेहूं को ग्राइंड करो या आटा, यानी पहली स्टेज और सेकंड स्टेज, पहली स्टेज लास्ट स्टेज, सेकंड यानी लास्ट, इसके बीच में कोई स्टेप नहीं है। आरसी में ऐसा नहीं करती, आरसी अपनी सीक्वेंस से चल के यहाँ चल के आटा बनाती है। इस सीक्वेंस में चलने में आप देखिए कि गेहूं एक एग्री प्रोडक्ट है, एग्री प्रोडक्ट है तो एग्री रिजेक्शन भी आएगा इसमें। एग्री रिजेक्शन में गेहूं के पौधे का टुकड़ा है, ये गेहूं की बाली का टुकड़ा है जिसमें से गेहूं रिमूव नहीं हुए, गेहूं निकले नहीं, ये भी इसी का पार्ट है। इमेच्योर्ड गेहूं, जो गेहूं विकसित नहीं हुए, इमेच्योर्ड रह गए, वो वाला, प्लस इसका जो प्रोसेस में जो इसकी डस्ट निकली वो, इस प्रोसेस में गेहूं के टुकड़े वगैरह जो निकल जाते हैं, इस प्रोसेस में गेहूं के जो टुकड़े हो जाते हैं मशीन से, उनको भी अलग कर लिया जाता है, उसकी डस्ट को भी अलग कर दिया जाता है। अब आता है अनऑर्गेनिक रिजेक्शन, जो कि गेहूं को खेत से निकालते वक्त नीचे ज़मीन पर जो डालते हैं, और नीचे ज़मीन पर डालने से जो कंकर पत्थर इसमें जो ऐड हो जाता है उसको निकाल दिया जाता है। पूरी तरह से आपका गेहूं साफ है। लेकिन एक जो गेहूं के जो रूट्स के अंदर एक मड बॉल लगी हुई होती है, जड़ के अंदर मड बॉल, वो मड बॉल इस प्रक्रिया से रिमूव नहीं हो पाती, क्योंकि उस मड बॉल की जो डेंसिटी होती है गेहूं के बराबर होती है। जब गेहूं के बराबर की वो डेंसिटी रहेगी तो वो गेहूं के अंदर ही रहेगी, तो उसको निकालने के लिए उसका मड बॉल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए गेहूं को एक रब मशीन में डाला जाता है। उस रब मशीन में जो बॉल आती है तो बॉल क्रैक होके उसका डस्ट बन जाता है, और डस्ट बनने के बाद में उसको सक करके इसको डस्ट को अलग से निकाल दिया जाता है। जब इस डस्ट को सक करते हैं तो इस डस्ट के संपर्क में गेहूं आता है। गेहूं का शेप ऐसा होता है, जब यहाँ से डस्ट निकलेगी और यहाँ गेहूं के पास में आएगी, गेहूं इसके कांटेक्ट में आएगा इस प्रकार से, तो क्या करेगी ये डस्ट यहाँ पे अटक जाएगी, यहाँ पे अटक जाएगी तो गेहूं आप ये रिमूव नहीं हो पाई। तो इसके लिए गेहूं को एक नीडल मशीन में डालते हैं, वहाँ पे नीडल होती है, केवल नीडल में क्या होता है वो रोटेट होती है। जैसे ही उस नीडल के संपर्क में गेहूं आता है तो नीडल ऐसे करके साफ कर देती है, ये आपका साफ हो गया। लाइक ब्रशिंग, ब्रश कर दिया गया। हाँ, ब्रशिंग नहीं कहे, नीडलिंग हो गया। ब्रशिंग में तो ब्रश होता है और नीडल एक वो, हाँ, उसको स्क्रैच करके निकाल देती है। ये स्क्रैच किया हुआ पाउडर है, गेहूं को स्क्रैच किया हुआ, जिसमें डस्ट पाउडर है प्लस गेहूं का जो स्क्रैच किया हुआ है वो पार्टिकल भी इसी में है। इसीलिए आपको इसमें दोनों में कलर में डिफरेंस आ गया। अब आपका गेहूं पूरी तरह से तैयार है। लेकिन गेहूं का स्टॉक कहाँ होता है? किसान के घर में, मंडियों में, गोडाउन में, वेयर हाउस में। आप 6 बजे चलिए आराम से, थोड़ा धूप ज़्यादा लग रही है इसलिए नहीं, चौकीदारी कोई नहीं करता है। चूहे वहाँ जाएंगे, किसी भी कीमत पे आप उनको रोक नहीं सकते हो। जब चूहे जाएंगे तो आप अपना एक्सटर्नल कहाँ डालेंगे? इसी गेहूं के ऊपर। तो गेहूं आपका गंदा हो गया, दूषित हो गया, गेहूं इफेक्टेड हो गया। गेहूं उसको इफेक्ट को हटाने के लिए गेहूं को वॉश किया जाता है। गेहूं को वॉश करते हैं, जो भी गंदगी वगैरह होती है वो पानी से उसको ड्रेन करके निकाल दी जाती है। आपका गेहूं पूरी तरह से तैयार, हाइजेनिक है, पूरी तरह से तैयार, कोई उसमें नहीं है। गेहूं पिसाई के लिए तैयार है। लेकिन एक बार गेहूं में पानी लग गया, पानी लगते ही क्या गेहूं जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। जर्मिनेशन की जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है, अंकुरण, समझ गए ना जर्मिनेशन का मतलब? अंकुरण, जब गेहूं अंकुरण का प्रोसेस चालू करता है तो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेता है और अपने आप में फोलिक एसिड बनाता है। जब गेहूं फोलिक एसिड बनाएगा, फोलिक एसिड का मतलब हो गया प्रोटीन, जो अपने शरीर के सबसे सुपाच्य प्रोटीन होता है, सबसे जल्दी पचने वाला प्रोटीन फोलिक एसिड होता है। गेहूं अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा और अपने लिए नेचुरल प्रोटीन की व्यवस्था गेहूं अपने आप से अलग कर रहा है। 11.5% गेहूं में प्रोटीन होता है, लेकिन आरसीएम के आटे में 13% इसीलिए आता है कि गेहूं ने वो अलग से प्रोटीन बनाया। अब गेहूं को पीसते हैं, पीसने के लिए जो प्रक्रिया है वो आप थोड़ा साइड में देख लीजिए। ये गेहूं, ये प्रक्रिया है, ये इसी से, ये स्टोन है, इसी स्टोन से पीसा जाता है, क्योंकि अपने पारंपरिक 5000 साल पुरानी जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के दौरान गेहूं की पिसाई होती है। ये टॉप है, इसके नीचे एक बॉटम आता है, ये टॉप रहता है, ये फिक्स रहता है, इसके नीचे सेम टू सेम बॉटम आता है। उस बॉटम, ये इस टॉप में होल होता है और बॉटम में नहीं होता है। बॉटम रोटेट होता है और रोटेट होके गेहूं के आटे की पिसाई करता है। जो बीच में जो आपको होल नजर आ रहा है, इस होल में गेहूं को और